बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन विद शनाज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पर डिज़ाइन ट्रेस है और ये डिज़ाइन है एक फूल का। दो हिस्सों से डिवाइड करा और डिवाइड करने के साथ ही अब हमने एक एक पोर्शन बनाना शुरू करा। ये देखें, बिल्कुल करीब करीब बनाएंगे। ये पंखड़ी बन गई है। अब हम नेक्स्ट पंखड़ी पर आ रहे हैं और आने के लिए हमने यहाँ पे अपना धागा नहीं तोड़ा। धागे की मदद से हमने फूल की पंखड़ी को, ये देखें, दो हिस्सों में डिवाइड किया। तरीके से हमने अपने पंखड़ी को डिवाइड करने के बाद बिल्कुल करीब से फंदे लेने हैं। फंदे हमारे बिल्कुल वैसे ही हैं, सिंपल, जैसे कि हम सिंपल लीफ और सिंपल फ्लावर फिल करते हैं। खींचिएगा, इतना नहीं खींचिएगा कि आपका कपड़ा भी खींच जाए। इस बार यहीं पर आए ऊपर, जहाँ से ना हमने इसको पंखड़ी को ना दो हिस्सों में डिवाइड किया था ना, वहाँ पे आ गया। और वहाँ पे आने के बाद फिर हमने अपने टिप से ले रहे हैं ताकि हमारी ज़मीन, अब तो आप समझ गए होंगे ना मैं ज़मीन किसको बोलती हूँ। हाँ, वेरी गुड। कपड़े के निचले हिस्से को ज़मीन बोलते हैं। काम फिर वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमारे ने काम अपना छोड़ा था, क्योंकि धागा ख़त्म हो गया था ना। तो जब धागा ख़त्म हो गया था इसलिए हमने नया धागा जब ऐड करा तो हमने कहा फिर आपको दिखाएं कि हमने किस तरीके से वर्किंग अपनी शुरू की। इस किस्म के धागे होते रहते हैं तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। फंदा रहता है और आखिरी फंदा रहने के साथ ही ये देखें, अब हम बीच में धागा तोड़े बगैर बीच में अपनी पत्ती के निकल लें और निकल के फिर दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर काम शुरू करेंगे। हमने तीसरा फ्लावर शुरू किया तो हमने कहा फिर आपके साथ शेयर करें कि हमने काम कैसे किया। देखें, हमने सुई बीच में से निकाली है। अब इसको देखें, बिल्कुल धागे को पकड़ कैसे खींच लिया, या हम सुई से इस तरीके से हमारा अंदाज़ा हो गया कि हमारा सीधा ये है। अब हमने क्या करा, इसको धागे से दो हिस्सों में डिवाइड किया और दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने अपने काम की वर्किंग शुरू कर दी। ये जो बीच में गोल दायरा बना है ना, इसको नहीं हिला रहे हम, थोड़ा सा धागा खींचेंगे और धागा खींचने के साथ ही ऊन का धागा होता है, इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखें कि ऊन के धागे ऊपर ज़रूर निकलते हैं। आप कितना भी इसको टाइट कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन ये ज़रूर निकलते हैं। जब फंदा मुकम्मल कर लें फिर उसके बाद हल्का सा टाइट कीजिएगा। जो हमने हाफ पंखड़ी बनाई है ना, उसका हाफ का रहता है। तो आप ये देखें हम उसको किस तरीके से बना रहे हैं कि वो चीज़ हम और से नहीं देखते। ना देखने की वजह से हम जो शेप लाना चाह रहे हैं वो शेप हमारा नहीं आता। हमारा आखिरी टाँका होगा और आखिरी टाँका होने के साथ ही हम वहीं पे निकलेंगे जहाँ से हमने अपनी पत्ती को डिवाइड किया था दो हिस्सों में। अपनी एक पत्ती को हम मुकम्मल कर रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल हमने वैसे ही टाँके लिए हैं जैसे हम सिंपल लीफ और सिंपल फ्लावर फिल करते हैं, वही टाँके हैं हमारे। कहीं पर हम बोलते हैं फंदे बहुत करीब ले लें और कहीं पे हम कहते हैं कि फंदे थोड़े से दूर लें। तो सिर्फ आपको मुख्तलिफ़ तरीक़े से काम करवाना है, इसलिए सामने वाला शख्स जो आपको सिखा रहा है वो यही चाहता है कि आपको हर सूरत में काम आ जाए। अब हम धागा तोड़े बगैर बिल्कुल बीच में निकले।
अब हमने बिल्कुल उसी तरीके से काम शुरू करना है जैसे हमने काम शुरू किया था। ये देखिए मैं एक एक फंदा आपको लेके बता रही हूँ। पहले तो हमने ज्वाइन कर लिया था ना, अब मैं देखें एक फंदा लेके आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हमने वर्किंग करनी है ताकि हमारा शेप भी आ जाए। तो मैंने कहा एक बार फिर आपके साथ शेयर करूं कि हमने इस पंखड़ी की या तमाम पंखड़ी की इब्तिदा किस तरीके से। ये देखें हमने इसको दो हिस्सों में धागे की मदद से डिवाइड किया पत्ती को। इनका कुछ और ना समझें पता नहीं किसको डिवाइड कर दिया ना। ये देखें उसके बाद हमने इसको बनाना शुरू करा। इस तरीके से बनाएंगे कि हमारी ज़मीन नज़र ना आए। तो हमने डिवाइड की थी पत्ती, वो पत्ती हमारी इख्तिताम पज़ीर हुई। ये आखिरी फंदा हमने लिया और फिर हम वहीं पे निकले। तो हमने हाफ डिवाइड की थी ना, उस पंखड़ी को भी हमने बनाना शुरू कर दिया। फ्लावर बनने के साथ अब हम इसका बीज का बना रहे हैं। ये देखें हमारे पास छोटी सी कॉटन रखी हुई थी, हमने इसको बीच में देखें इस तरीके से पहले यहाँ से हमने सुई निकाली और सुई निकालने के बाद हमने इसको कॉटन को बीच में रख दिया। बीच में रख के अब इसको हमने इस तरीके से जैसे 4 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको डिवाइड तो नहीं किया बल्कि इसको थोड़ा सा मजबूत कर लिया। ये देखें अब ये मजबूत कर लेंगे ना हम, तो ये फिर भागेगी नहीं ना, वरना फिर ये भाग जाएगी। इसको फिर संभालने में हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। ये देखें अब ये मजबूत हो गई ना, यहाँ पे अब मजबूत हो गई। अब हम इसको पूरे को कवर करेंगे। किस तरीके से कवर करेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से। पहले हमने इसको बीच में से 2 हिस्सों में से डिवाइड करा और फिर डिवाइड करके फिर पहले हम एक पोर्शन बना रहेंगे। देखेंगे भी ना थोड़ा सा करीब करीब, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इसलिए कि टाइट करा तो इसकी जो ऊपर खूबसूरती है ना, ऊपर आने वाली, वो ख़त्म हो जाएगी। हल्का सा टाइट कीजिएगा कि बैलेंस में रहे सब कुछ। ये देखें हमारा बीज का तैयार हो गया। अब बीज का तैयार होने के साथ ही अब हम जो हमारे पास दूसरा है उसको हम तैयार करेंगे। देखें कि हमने सबसे पहले सुई निकाली, कपड़े में से सुई निकाल ली। अब इसको हमने पक्का करना है, फिर निकल के भागेगा ना, तो इसलिए इसको पक्का करना ज़रूरी है। और बीच में रखने के बाद देखें इस तरीके से हमने इसको पक्का कर दिया। बिल्कुल बीच में से किया ना। ये देखें अब इस साइड से, ये देखें अब इस साइड से, यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और 2 हिस्सों में डिवाइड करके फिर हम इसको फिल करेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इसको फिल करना है ताकि हमारे जो अंदर हमने रखा है वो नज़र ना आए हमारा। इसके लिए हमें थोड़े से टाँके अपने ना करीब करीब लेने होंगे। 3-4 टाँके लिए ना, इसमें से आप देख रहे होंगे इसकी ज़मीन नहीं नज़र आ रही, दी भी है ना, वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। आप देखें ज़मीन तो मैं आपको कह रही थी ना, लेकिन ये ज़मीन तो है नहीं हमारे पास। इसको ऊपर से बना रहे हैं। पहले हमने नीचे से बना लिया इसलिए कि नीचे से अच्छी तरीके से कवर हो गया ना। अब हम यहाँ पे आराम से अपना कि हमने उसी तरीके के फंदे लेना शुरू करे जैसे हमने लिए थे। समझ गए? चलें समझ गए तो अभी ये तो बैठ के भी मेरे साथ ही करो। ये एक नई चीज़ है ना, तो इसको समझने में और इसको करने में थोड़ा दिक्कत लगेगी आपको ना। हमारा ब्लैक वर्क हो गया और ब्लैक वर्क होने के बाद अब हम फूल में
छड़ियाँ बना रहे हैं। ये छड़ियाँ आप देख रहे होंगे किस तरीके से बना रहे हैं हम। इसको पक्का करने के लिए हमने लंबी लाइन लगानी है। यहाँ पे आने के बाद हम इधर, इसके बाद थोड़ा सा लंबा, और उसके बाद हमने इसको इधर पक्का किया। उसके बाद अब हम यहाँ पे निकले, ये देखें यहाँ पर आए, बिल्कुल इसके सीध में यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद ये देखें हमने इधर किया। हमारा तकरीबन ब्लैक वर्क भी हो गया है और बिल्कुल आखिरी का काम रहता है। तो मैंने कहा चलें जनाब, ये आपके साथ मैं शेयर करूँ ताकि हमारा वर्क गुड लुकिंग लगे। कंट्रास्ट आप देख रहे होंगे को यहाँ पे पक्का करिए। अब हमने इसको देखें यहाँ पे निकाला और यहाँ से निकाल के ये देखें हमने यहाँ पे इसको निकाला, धागा हमने इसके बीच में दिया और देने के बाद इस तरीके से हमने इसको पक्का कर लिया। वीडियो देखने के बाद आप लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अपनी सेहत का, अपने आप का बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।